नमस्ते बच्चों। तो हम क्लास 6 के सिविक्स के चैप्टर 2 को आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले चैप्टर में आपने पढ़ा डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी इन इंडिया में आपने देखा कि किस तरीके से डिफरेंसेस होने के बावजूद हमारे देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं। और कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, laughed at, not included in a certain activity और group। उन लोगों को तंग किया जाता है जो हमसे अलग होते हैं, उनको चिढ़ाया जाता है और उस खास ग्रुप एक्टिविटी में उनको शामिल नहीं किया जाता है जहाँ पे जो अपने समाज से थोड़ा सा अलग होते हैं। तो इस स्थिति में अगर ये हमारे साथ हो तो वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच वेज। तो जब हमें हमारे मित्रों के द्वारा इस तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है तो हम काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, गुस्सा भी होता है, लेकिन हेल्पलेस होते हैं, दुखी होते हैं कि फ्रेंड्स हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में इसी चीज़ को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं कि देयर आर मेनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर। कई सारे चीज़ हैं जो हमें बताते हैं कि हम क्या हैं। हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, इस तरीके से व्हाट वी वेयर, व्हाट वी प्ले एंड द थिंग्स दैट वी सेलिब्रेट। तो किस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या पहनते हैं, क्या गेम खेलते हैं, ये सारी चीज़ें हैं ये जो हमें बताती है कि हम क्या है। सो यू विल फाइंड आउट, यानी यू विल एक्सपीरियंस दैट these all things are influenced both by the geography and history of that place where we live। तो जहाँ भी हम रहते हैं उस जगह के ज्योग्राफी, भूगोल और इतिहास का असर इन सारी चीज़ों पे पड़ता है। और इन सारी चीज़ें मतलब ये जो चीज़ें हैं, खाना पीना रहना, ये सारी चीज़ों का असर हमारे जीवन पे होता है। So you will get an idea of how diverse India if you look even briefly at the following statement। आप अगर इन सारी चीज़ों पे छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दें तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी डाइवर्सिटीज है इंडिया में, जो कि आप पिछले चैप्टर में जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इंडिया जो है वो डाइवर्सिटीज से भरा हुआ है। देयर आर 8 मेजर रिलीजन, 8 मुख्य धर्म है और भारत में लगभग ये 8 धर्म के सभी मेजर रिलीजन के अनुयायी रहते हैं। एंड every single one of them is practiced in India। So we have more than 1600 languages that are people's mother tongue। मतलब कि लगभग 1600 से ज़्यादा भाषाएं हमारे देश में बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स, और अलग अलग जगह लगभग 100 से ज़्यादा डांस, फोक डांस, लोक नृत्य प्रचलित है। तो इस तरीके की जो ये डाइवर्सिटी है, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा सेलिब्रेटेड किया जाता है, हमेशा लोग इससे खुश होते हैं, क्योंकि हमारे बीच में यानी कि मनुष्य में एक नेचर होता है कि अपने तरह के लोगों के बीच में वो ज़्यादा सिक्योर महसूस करते हैं। वी फील सेफ एंड सिक्योर with people who look, talk, dress and think like us। So sometimes when we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar। हम लोग बहुत अजनबी जैसा महसूस करते हैं
आश्वस्त नहीं दिखते हैं, हमें अनफैमिलियर लगता है वैसे लोगों के बीच में जो हमारे जैसे नहीं होते, जो हमसे अलग होते हैं। एट टाइम वी मे नॉट अंडरस्टैंड और नो द रीज़न वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस। एट ए टाइम अगर बात करें तो हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग जो हैं वो हमसे अलग क्यों हैं। पीपल ऑल्सो फ्रॉम सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक देम। कुछ लोग जो होते हैं जो अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में ख़ास तरह की राय बना लेते हैं, लेकिन ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे दूसरे अदर दिखता है तो वो कुछ डिफरेंट ही होगा, आइडियाज़ उसके डिफरेंट होंगे, वो आपके जैसे सिमिलर भी हो सकते हैं। तो ये जो बातें हैं जिसके बारे में आप राय बना लेते हैं इस तरीके का, सो ये अलग तरीके का एक अपने आप में आपके दिमाग में जो बातें बैठ जाती, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रीजुडाइस, यानी कि पूर्वाग्रह। अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है दैट यू बिलीव टू बी ट्रू अबाउट द रूरल एंड अर्बन लाइफ इन इंडिया, और उसको आप टिक मार्क करें जिससे आप एग्री हैं, और जिससे आप डिसएग्री हैं उसको छोड़ दें। सो डू यू हैव ए प्रीजुडाइस अगेंस्ट अर्बन और रूरल पीपल, यानी आप क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं जो कि अर्बन और रूरल पीपल के बारे में लोग दिमाग में रखे हुए हैं पहले से ही। जैसे ही ग्रामीण का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये आ जाता है, और जैसे ही वो शहरी का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में ये आ जाता है। तो आप ये जो यहाँ दिया हुआ है उस पर टिक करें कि रूरल पीपल के बारे में आप क्या सोचते हैं, और फिर उसके बाद अर्बन पीपल के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो इसमें आप देखिए और आप ये पता लगाइए कि आप में जो प्रीजुडाइस यानी पूर्वाग्रह की जो भावना है वो कितनी है, किसकी संख्या ज़्यादा होती है, जिसके बारे में आप सोचते हैं वो ज़्यादा सही है या फिर जिसके बारे में आप नहीं सोचते हैं वो ज़्यादा सही होता है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें से जो कुछ स्टेटमेंट हैं, सम ऑफ दिस स्टेटमेंट आर सी विलेजर्स एज इग्नोरेंट एंड सुपरस्टिशियस एंड सी पीपल इन सिटीज़ एज मनी माइंडेड, लेजी एंड कनिंग। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉमन देखने को मिलेगा। आप 1, 2 या 4 स्टूडेंट मिलकर इस सर्वे को कीजिए, सब लोग अपना अपना टिक कीजिए और उसके बाद एक साथ शेयर कीजिए और देखिए कितने लोगों ने सिमिलर तरीके से एक ही तरह का टिक लगाया है। तो आपको पता चलेगा कि कुछ कॉमन बातें हैं जो सब के दिमाग में रहता है। कहा जाता है कि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो थोड़ा अज्ञानी होते हैं, ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती है, अंधविश्वासी होते हैं, सुपरस्टिशियस होते हैं। जबकि अगर शहर के लोगों की बात की जाए तो लोग समझते हैं कि शहर के लोग आलसी थोड़ा ज़्यादा होते हैं, सुबह देर तक उठते हैं और सिर्फ पैसे से सरोकार रखते हैं। आपस अगल बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे उनको ज़्यादा मतलब नहीं होता है, धूर्त होते हैं, कनिंग होते हैं। तो ऐसा जो पूर्वाग्रह है वो बना हुआ है लोगों के बीच में। When our opinion about certain people are always negative, अगर हमारा जो ओपिनियन है, हमारा जो विचार है किसी के प्रति हमेशा नेगेटिव होता है, हम उसे लेजी, कनिंग, स्टिंगी इन सब तरीक़ों से देखते हैं, तो ये चीज़ें जो है वो पूर्वाग्रह कहलाती है। और इसे हम चूँकि दिमाग में पहले से ही इस तरीके की चीज़ों को बिठा के रखते हैं तो ज़्यादातर यह राय नकारात्मक ही होती है, और इस नकारात्मक राय को हम लोग पूर्वाग्रह कहते हैं। तो अब एक्चुअल में हम समझें कि पूर्वाग्रह क्या है। तो प्रीजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लेंगे। प्रीजुडाइस मीन्स टू जज अदर पीपल निगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। तो ऑलवेज जो प्रीजुडाइस का मतलब होता है वो निगेटिव सेंस में ही होता है, जिसमें हमेशा आप किसी दूसरे के बारे में गलत भावना अपने दिमाग में पहले से बना के रखते हैं और उसे
इन्फीरियर समझते हैं। सो when we think that only one particular way in the best and right way to think, we often end up not respecting other। तो इस तरह की जो पूर्वाग्रह हमारे दिमाग में जब होता है, जब हम ये सोचने लगते हैं, तो हम सोचते हैं कि जो हमारा काम करने का तरीका है वही अच्छा है, और जो दूसरा काम कर रहा है उसके काम को हमेशा हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं। एंड if we think English is the best language, the other language are not important, so this is a prejudiced thinking and we are judging these other language negatively। तो ये पूर्वाग्रह की भावना है कि आप एक लैंग्वेज को अच्छा समझते हैं और दूसरे लैंग्वेज को बेकार समझते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप दूसरे लैंग्वेज को निगेटिवली ट्रीट कर रहे हैं। So as a result, we might not respect people who speak language other than English। इस तरीके से अन्य भाषा, इंग्लिश के अलावे अन्य भाषा बोलने वाले लोगों को हम बेहतर ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं, और ये प्रेजुडाइज का ही लक्षण है। सो वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स। प्रेजुडाइज कई चीज़ों पे हो सकता है। पूर्वाग्रह का जो भावना है वो आपके दिमाग में कई चीज़ों पे हो सकती है। ये आपका पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, यानी लोगों के धार्मिक विश्वास पे। द कलर ऑफ देयर स्किन, गोरे काले के आधार पे। द रीजन दे कम फ्रॉम, यानी कि साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस तरीके की भावना। द एसेंट दे स्पीक इन, यानी जो बोलने का जो तरीका होता है इस पे। द क्लोथ्स दे वियर, जो वो पहनते हैं उसके आधार पे। सो ऑफन आवर प्रेजुडाइज अबाउट अदर्स आर सो स्ट्रॉन्ग दैट वी डोंट वांट टू फॉर्म फ्रेंडशिप विद देम। तो हमारा ये जो प्रेजुडाइज होता है, पूर्वाग्रह जो होता है, इतना ज़्यादा मजबूत होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि हम उनसे दोस्ती भी नहीं रखना चाहते हैं और हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। सो एट टाइम वी मे इवन एक्ट इन वेज दैट हर्ट देम। तो यह संभव है कि हम उस समय कुछ ऐसा एक्ट कर जाते हैं जिससे कि उनको दुख हो। तो ये स्टीरियोटाइप जो सिस्टम है वो कैसे क्रिएट होता है, ये बचपन से ही हम लोग आपस में देखते हैं। अगर आप ये देखें, मार्क करें घर पे, तो ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें हमारे घर से ही क्रिएट होती हैं। जैसे ऑल ऑफ अस फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस, हम लोग लड़का लड़की का जो जेंडर डिफरेंसेस है, दोनों में जो भेदभाव होता है, इन सारे चीज़ों को हम लोग पूरे अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मेनी ऑफ यू वुड से वी आर बोर्न एज बॉय एंड गर्ल, इट इज़ ए गिवन, व्हाट इज़ देयर टू थिंक अबाउट। एक लड़का या एक लड़की होने का अर्थ क्या है? लगभग इसमें से जिनका भी एक लड़का एक लड़की के रूप में जन्म हुआ है, तो इसमें सोचने वाली बात क्या है? ज़्यादातर हम देखते हैं कि अगर गर्ल्स हो तो उसको इल ट्रीटमेंट मिलता है, बॉयज़ हो तो हम देखते हैं कि उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को स्टीरियोटाइप बनाती है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप अरेंज कीजिए। ये दो सेक्शन है, एक बॉयज़ का और एक गर्ल्स का, है ना। और उसके बाद आप चेक कीजिए कि हु हैज़ पुट विच स्टेटमेंट वेयर एंड फाइंड आउट एंड डिस्कस पीपल्स रीजन हाउ फॉर डूइंग दिस। आर द क्वालिटी यू पुट इन फॉर बॉयज़ समथिंग दैट बॉयज़ आर बॉर्न विथ। तो आप इन सारे क्वालिटी को आप कैसे अरेंज करते हैं, और उसके आधार पे ये पता लगाइए कि जो भी क्वालिटी आपने जिसके लिए रखा है वो क्वालिटी क्या उनके साथ बाय बर्थ जब साथ में आया था, या फिर वो समाज में आकर इन सारे चीज़ों को सीखते हैं।
So if we take the statement, they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boy. जनरली हम लोग देखते हैं कि गांव घरों में कहा जाता है लड़के रोते नहीं हैं, है ना। डायलॉग एक आता है, मर्द के सीने में दर्द नहीं होता। तो इस तरीके का जो डायलॉग है हमेशा वो मेल जेंडर से जोड़कर देखा जाता है। सो एज बेबीज और चिल्ड्रेन, व्हेन बॉयज फॉल एंड हर्ट देमसेल्व्स, their parent and other families member often console them by saying don't cry, you are a boy, यानी कि रो मत, तुम एक लड़के हो। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये बाई बर्थ थी? नो। एज चिल्ड्रेन ग्रो अप दे स्टार्टेड बिलीविंग दैट बॉयज डू नॉट क्राई सो, यानी कि हमारे फैमिली, हमारे परिवार इन सारे चीज़ों को उसमें इनकलकेट करते हैं, इन ये चीज़ें बोल बोल कर, और उसके दिमाग में ये फीलिंग आ जाती है कि लड़के रोते नहीं हैं, लड़के बहादुर होते हैं। एंड दे व्हेन ही फील लाइक क्राइंग ही स्टॉप्स हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो, वो अपने आप को रोकते हैं कि नहीं नहीं तुम लड़के हो, तुमको रोना नहीं। ही ऑल्सो बिलीव दैट क्राइंग इज ए साइन ऑफ वीकनेस, और उनके दिमाग में ये बैठ जाता है कि जो रोना जो है ये एक कमजोरी की निशानी है। सो इवन दाउ बोथ बॉयज एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन पेन, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। तो इस तरीके से देखा जाता है कि अगर कोई बॉयज़ रोना भी चाहता है तो उसके जो ओल्डर बॉयज होते हैं वो उसे सिखाते हैं कि नहीं नहीं रोना नहीं है, दर्द से या दुख से किसी रोना नहीं है क्योंकि तुम एक लड़के हो। सो इफ़ अ ग्रोन बॉय क्राइज देन ही फील दैट अदर विल आइदर टीज हिम और लाफ एट हिम। तो जो लड़का होता है जो रोना चाहता है तो उसको लगता है कि अगर वो रोएगा तो अदर जो है वो उसको चिढ़ाएंगे, उसको टीच करेंगे। तो यहाँ कार्टून की मदद से कुछ लोग बताया कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं जो आपसे डिफरेंस होता है, दूसरे लोगों से कितनी अलग दिखती हो। क्या उसका दिमाग सही है? तो इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो बच्चे विकलांग कहे जाते हैं उनको हम लोग देखते हैं आमतौर पे, ये जो पिक्चर में दिया हुआ है इस पिक्चर के अनुसार उनको डिस्क्रिमिनेशन समाज में देखने को मिलता है, जिससे उनको काफ़ी दुख होता है। सो दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। दीज आर स्टेटमेंट्स वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट without even thinking, and we start believing that each of us must behave accordingly। तो जब ये बॉयज़ के प्रति या गर्ल्स के प्रति जो भावनाएं सेट की जाती है, ये स्टेटमेंट जो बार बार वो सुनता है और बिना सोचे समझे इस स्टेटमेंट को वो एक्सेप्ट भी कर लेता है, एंड आफ्टर दैट वो ऐसा सोचने लगता है कि उसको इसी के अनुसार बिहेव करना है। And we fit all boys and all girls into an image that society create around us। यानी कि सोसाइटी जैसी धारणाएं क्रिएट करती है, हम लोग उसी धारणाएं के अनुसार जाके सेट हो जाते हैं। सो यू कैन टेक अदर स्टेटमेंट सच एज दे आर सॉफ्ट एंड जेंटल और दे आर वेल बिहेव्ड एंड डिस्कस हाउ दीज आर अप्लाइड टू गर्ल्स। ये जो स्टेटमेंट है सॉफ्ट और जेंटल का या वेल बिहेव का, तो ये गर्ल्स के लिए ज़्यादा अप्लाई होता है, और इसको आप देखें, इस पर डिस्कशन करें कि ये बिहेवियर जो है, डू गर्ल्स पोजेस दिस क्वालिटी एट बर्थ, क्या इनको भी ये जो बाय बर्थ मिला है कि वो सॉफ्ट होती है, जेंटल होती है या फिर वेल बिहेव होती है? नहीं, कई सारे एग्जांपल्स आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे गर्ल्स के काफ़ी रीड होने की संभावनाएं होती है और वो भी देखने को मिलता है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स?
who are not soft and gentle and those who are naughty। तो उस गर्ल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं जो, या फिर हमारा समाज क्या सोचता है जो थोड़ा नॉटी होती है या फिर जो सॉफ्ट और जेंटल नहीं होते। तो अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हम ये एक डेफिनेशन सामने जो आता है वो है स्टीरियोटाइप। जैसे प्रिजुडाइज था वैसे ही स्टीरियोटाइप। प्रिजुडाइज में था पूर्वाग्रह, जो पहले से ही आपके दिमाग में सेट हो जाता है बिना सोचे समझे देखे। और ये जो चीज़ें हैं स्टीरियोटाइप जो है वो आपका समाज, आपके आसपास का वातावरण आप में वो क्या करता है, बार बार चीज़ें सामने रख के आप में वो इनकलकेट करता है, वो भरता है। तो व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। जब किसी के प्रति हमारा एक ही तरह का नज़रिया फिक्स होता है, एक ही तरह का इमेज फिक्स होता है, तो हम उसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb, means they are using a stereotype। किसी भी चीज़ के लिए आप अगर किसी को ब्लेम करते हैं या पहले से उसके बारे में दिमाग में ये चीज़ें फिक्स करते हैं उनको देखकर या आसपास की बातों को सुनकर, तो ये स्टीरियोटाइप कहलाता है। And there are stingy and generous people everywhere। और अगर बात करें तो stingy people यानी कि किसी भी तरीके से आपको धोखा देने वाले लोग, या फिर आप कह सकते हैं कि कंजूस आदमी, अपराधी टाइप का आदमी, या फिर आप कह सकते हैं कि जेनरस पीपल, बहुत ही सीधा साधा आपके साथ अच्छा व्यवहार करने वाला आदमी सभी जगह और सभी देश में, सभी धर्म में, सभी ग्रुप में। वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इस तरीके से आप ये जो स्टीरियोटाइप फीलिंग है, जो धारणाएं हैं, रूढ़िवादी धारणाएं हैं, इसको हमें त्यागना चाहिए। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कुछ, अगर आपने कुछ एक दो लोगों से मिला और एक दो लोगों से मिलकर उसके पूरे समाज के बारे में अगर आप ऐसी भावनाएं बैठा लेते हैं तो ये गलत है। सो स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। तो ये जो धारणाएं हैं वो हमें रोकता है उनके बारे में अच्छा सोचने से, उनके स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल स्किल, या फिर अगर कुछ डिफरेंट है वो हमसे अलग है तो ऐसे चीज़ों के बारे में सोचने में हमें रोकता है। सो दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। A stereotype affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at। तो ये जो धारणाएं हैं जो लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है, तो इन सारे चीज़ों को हम लोग देखें तो हमारे जीवन पे इसका काफ़ी असर पड़ता है, इन धारणाओं का काफ़ी असर पड़ता है हम सब पर। और कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिससे कि करने से काबिलियत शायद हम में हो जो हम लोग कर सकते हैं, और लेकिन चूँकि पहले से ही दिमाग में बैठा हुआ है कि ये काम हमारे लिए नहीं है या फिर हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो हम उस काम को नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके से स्टीरियोटाइप फीलिंग कई सारे चीज़ों को करने से रोकता है। तो हमने बच्चों दो चीज़ों को इसमें पढ़ा, प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप। तो ये दोनों को आप लोग डिफाइन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।